हेलो एवरीवन, नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन यानी उपयुक्त प्रीपोजिशन। हम किस तरीके से किस जगह पे कौन से वर्ड के साथ किस तरह का प्रीपोजिशन यूज करते हैं उसके बारे में जानेंगे, है ना। तो चलिए आपको मैं ले चलता हूँ पहले एग्जाम्पल की तरफ। ठीक है, एग्जाम्पल से आपको बेहतर समझ में आएगा, इसीलिए हम एग्जाम्पल पहले ले रहे हैं। He had no answer to my question। यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल है, he had no answer to my question। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आंसर क्या है, वर्ब है या फिर नाउन है, इसको ध्यान देना। उसी के अकॉर्डिंग हम प्रीपोजिशन यूज करेंगे। आई कैन आंसर ऑल दिस क्वेश्चन इन 5 मिनट। अब यहाँ पे हमको देखना है कि आंसर क्या है। देखिए, इसका नीचे मैंने फार्मूला राइट कर दिया है कि आंसर जब नाउन का वर्क करेगा, किसका वर्क करेगा, नाउन का, यानी आंसर यानी उत्तर का जब सेंस रखेगा तो इसके साथ हम प्रीपोजिशन टू का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, प्रीपोजिशन टू। लेकिन जब आंसर वर्ब का काम करेगा, जिसका मतलब हो जाएगा उत्तर देना, तो वहां पे हम आंसर के साथ कोई भी प्रीपोजिशन यूज नहीं करते, नो प्रीपोजिशन। देखिए यहाँ पे मैंने राइट किया है। तो फर्स्ट एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं कि यहाँ जो आंसर है, ही हैड नो आंसर। ध्यान दीजिए आप, यहाँ पे आंसर क्या है, एज अ नाउन वर्क कर रहा है, इसलिए यहाँ पे प्रीपोजिशन टू यूज किया गया है। लेकिन वहीं ज्यों ही हम सेकेंड एग्जाम्पल की तरफ आगे बढ़ते हैं, ही कैन आंसर, यहाँ पे आंसर क्या हो गया, वर्ब हो गया, इसीलिए इस जगह पे किसी भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं हुआ है। इस रूल के अकॉर्डिंग नो प्रीपोजिशन जब आंसर वर्ब का काम करेगा। ठीक है ना। आगे ले चलते हैं आपको हम नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। ही गेव अ रॉन्ग आंसर टू द टीचर्स क्वेश्चन। ही गेव अ रॉन्ग आंसर टू द टीचर्स क्वेश्चन। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे गेव वर्ब हो गया है ना, इसलिए यहाँ पे आंसर आपका क्या है, नाउन है, नाउन है, इसीलिए यहाँ पे टू प्रीपोजिशन यूज हुआ। ज्यों ही हम नीचे वाले एग्जांपल पे आते हैं, यहाँ आंसर देख रहे हैं, वर्ब है। सी आंसर्ड ऑल क्वेश्चंस करेक्टली। उसने सारे प्रश्नों का उत्तर सही सही दिया, तो आंसर वर्ब हो गया, इसलिए यहाँ किसी भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं किया गया है। ठीक है ना। आगे मैं आपको एक रूल और ले चलता हूँ, एक रूल की तरफ। ये तो था आंसर के साथ हम किस प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। आंसर अगर नाउन का वर्क करता है फिर हम प्रीपोजिशन टू लेंगे, अगर वर्ब का वर्क करता है तो किसी भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं करेंगे। आगे चलते हैं, एक वर्ड हम लेते हैं कंप्लेन। क्या लेते हैं, कंप्लेन। देखिए, कंप्लेन के बारे में मैंने यहाँ पे 3 फार्मूलाज राइट किया है। ठीक है ना। कंप्लेन, अगर हम समबडी यानी किसी से शिकायत करते हैं, किसी से शिकायत करते हैं, तो वहाँ पे हम प्रीपोजिशन टू का यूज करते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है कंप्लेन टू समबडी यानी किसी से शिकायत करना। सेकेंड है अगेंस्ट समबडी, अगर किसी के खिलाफ, किसी के विरुद्ध हम शिकायत करते हैं तो वहाँ पर हम अगेंस्ट का यूज करते हैं। ठीक है ना, प्रीपोजिशन अगेंस्ट लगा देते हैं। आगे अगर हम किसी चीज के बारे में शिकायत करते हैं तो वहाँ अबाउट यूज किया जाता है प्रीपोजिशन के साथ और कंप्लेन के साथ। ठीक है ना, कंप्लेन के साथ कौन सा प्रीपोजिशन, अबाउट का यूज किया जाता है। कब, जब किसी चीज के बारे में शिकायत करना हो। और अगर किसी के खिलाफ शिकायत करना हो तो कंप्लेन के साथ अगेंस्ट लग जाता है। किसी से शिकायत करना हो तो कंप्लेन के साथ टू लग जाता है ना। देखिए, अब एग्जाम्पल की तरफ मैं आपको ले चलता हूँ, उससे आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। ही कंप्लेंड टू द पुलिस अगेंस्ट हिज नेबर। देखिए, ही कंप्लेन टू द पुलिस, सबसे पहले वाले प्रीपोजिशन पे आप ध्यान दें, जो यहाँ पे टू हमने यूज किया है। ठीक है ना। तो देखिए, उसने कंप्लेन किससे किया, पुलिस से, जहाँ की मैंने लिखा है किसी से शिकायत करना, तो वह पुलिस से शिकायत कर रहा है, इसलिए यहाँ प्रीपोजिशन टू हुआ। और यहाँ पे किसके खिलाफ कर रहा है, नेबर्स के खिलाफ कर रहा है ना, इसलिए यहाँ पे अगेंस्ट प्रीपोजिशन का यूज हुआ। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, यहाँ नेबर किसी के खिलाफ कर रहा है, इसीलिए अगेंस्ट लग गया। तो ध्यान दीजिएगा, कंप्लेन यहाँ टू हुआ और यहाँ अगेंस्ट हुआ। ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल, द कस्टमर कंप्लेन्स टू द मैनेजर। अब ध्यान दीजिएगा, वो किससे कंप्लेन कर रहा है, मैनेजर से, इसीलिए यहाँ प्रीपोजिशन टू आएगा। ठीक है ना। अब किस चीज के बारे में शिकायत कर रहा है, फैसिलिटीज के बारे में, तो इसीलिए यहाँ पे अबाउट हुआ। देखिए, फैसिलिटीज क्या है, वस्तुओं से ही बनती है,
इसीलिए यहाँ पे किसी चीज़ के बारे में कर रहा, लैक ऑफ फैसिलिटीज़, यानी वहाँ पे असुविधाओं का अभाव था, मीन्स सुविधाओं का अभाव था, इसीलिए यहाँ पे अबाउट यूज होगा। ठीक है, लास्ट हम देख लेते हैं। द स्टूडेंट्स कंप्लेंट अबाउट द नॉइज। यहाँ पे अबाउट क्यों यूज हुआ? क्योंकि नॉइज किसी चीज़ के बारे में वो कंप्लेंट कर रहा है, किसी चीज़ के बारे में, तो वो चीज़ क्या है? शोरगुल है, नॉइज है, इसलिए यहाँ पे अबाउट का यूज़ किया गया है ना। तो सबसे पहले आपने क्या देखा? सबसे पहले आपने क्या देखा कि हमने आंसर जब प्रीपोजिशन टू का यूज हम करते हैं तो वहाँ पे आंसर नाउन का वर्क करता है। जब वर्ब का काम करता है आंसर, तो कोई प्रीपोजिशन यूज नहीं करते हैं। ठीक है, और आगे देखिए कंप्लेन, यानी किसी से जब शिकायत करते हैं तो टू, किसी के खिलाफ करते हैं तो अगेंस्ट कंप्लेन के साथ लग जाएगा, किसी चीज़ के बारे में करते हैं तो अबाउट, है ना। तो उम्मीद करते हैं आज का क्लास आपको समझ में आया होगा। आज के क्लास में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।